जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र सभी को। जी। तो आज बढ़ने से पहले मैं एक बार बताना चाहती हूँ, आज के हमारे विद्वान है पंडित जी विक्रांत जी पाटनी, झालरा पाटन। और इनके बारे में मैं 2 मिनट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। पंडित जी पहले भी हमारे सेशन में आए थे, जब इन्होंने बहुत अच्छा समोशरण का हमें सारा समझाया था। और इन्होंने प्राकृत अपभ्रंश जैनागम आचार्य 2007 में किया था, जैन दर्शनाचार्य 2009 में, और नेट जेआरएफ 2009 में। और शास्त्री इन्होंने 2005 में इन्होंने अपनी कंप्लीट करी थी। और जैन ग्रंथ भंडारों का सर्वेक्षण परख अध्ययन झालरा पाटन और उसके परिवर्त के विशेष संदर्भ में इन्होंने इस विषय पर शोध कार्य इनका चल रहा है। और अभी सुबह का स्वाध्याय ये 9:30 से लेते हैं। जब पहले आए थे तो अष्टपाहुड़ पे ले रहे थे, और आजकल मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी पे ले रहे हैं। और शाम को 7:30 बजे से रतनकरण श्रावकाचार ग्रंथ दोनों ही स्वाध्याय। और विशेषता यह है कि ग्रंथ की जो है मूल हस्तलिखित प्रति के आधार से लेते हैं, जिससे जो सुनने वाले हैं वो भी हस्तलिखित ग्रंथ पढ़ना सीख जाते हैं। और रविवार और शनिवार को सुबह इनकी जैन बेसिक्स की क्लास रहती है, जिसमें अभी वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान पाठमाला 3। और रविवार शाम को प्राचीन कवियों के पद और प्रश्नोत्तरों की चर्चा रहती है। प्रश्नोत्तरों की चर्चा मैं भी सुनती हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है, और बहुत सारी हमारे शंकाएं उससे साफ होती हैं। और इनका यूट्यूब चैनल है जैन अध्ययन केंद्र। तो ऐसे हैं हमारे आज के विद्वान। तो वंस अगेन वेलकम पंडित जी, जय जिनेन्द्र। जी तो जी। आज जी, तो पहला प्रश्न आज का लेते हैं कि जो हमारे पास किसी साधर्मी ने भेजा है कि वैवाहिक जीवन के लिए ग्रंथों में कुछ निर्देश हैं क्या? ये विद्वान मतलब वैवाहिक पद्धति के लिए भी और जीवन के लिए भी। देखिए इसमें असल में दो प्रश्न अपने बनते हैं। एक तो विवाह, तो मैं समझता हूँ आपके प्रश्न में विवाह की पद्धति भी शामिल है। कोई अपने यहाँ पे ऐसी पद्धति बताई गई है क्या? तो आज जो वर्तमान में एक पद्धति चलती है, ये पद्धति तो बिल्कुल बदल चुकी है। अपन पहले प्रश्न को समझ लेते हैं। प्रश्न दो हैं इसके अंदर। एक तो विवाह की पद्धति क्या हो, कैसी हो। दूसरा इसके अंदर कि विवाह के बाद पति पत्नी का जीवन कैसा हो। ये मेरे ख्याल से ये पूछने वाले के मन में दो ही बातें। तो इन्हीं दोनों बातों को पहले अपन समझते हैं विवाह की पद्धति के संबंध। विवाह की पद्धति सीधे सीधे स्पष्ट निर्देश तो नहीं है। बाद के युग में, यानी कि यूं समझ लीजिए 1300-1400 ईस्वी के बाद, जैसे भट्टारा युग प्रारंभ हुआ या कुछ और भी ग्रंथ लिखे गए, श्रावकों ने ग्रंथ लिखना चालू किए, तो किसी किसी ने ऐसी विवाह पद्धति की छोटी पुस्तकें भी बनाई। एक जैन विवाह पद्धति करके मुझे पांडुलिपि मिली थी, है ना। हाँ, जैन विवाह पद्धति ऐसे ही कुछ नाम था उसका। तो ऐसे भी बनाई गई हैं, लेकिन वो तत्काल की और उस क्षेत्र संबंधी बातें हैं। जैसे नॉर्थ वाला बनाएगा तो नॉर्थ की जो पद्धति है वो शामिल करे, साउथ वाला होगा तो साउथ वाला शामिल करे। एक यूनिवर्सल कोई ऐसी पद्धति अपने शास्त्रों में मिलती ही नहीं है। लेकिन पहले विवाह किस तरह से होते थे, ये वर्णन जरूर मिलता है। आज जो होते हैं वो अपन देख ही रहे हैं। सगाई होती है, सगाई के बाद में फिर अब तो और बहुत सारी चीजें हो गई, बीच बीच में बहुत से फंक्शन रख लेते हैं। उसके बाद शादी, शादी के अंदर भी महिला संगीत घुस गया, और दूसरी चीजें हो गई, दिंडोरी हो गई, या जहाँ जैसी रीति है उस हिसाब से लोग बाग करने लगे। लेकिन पुरानी पद्धति आप देखोगे तो ये सब तामझाम नहीं होता था। मुख्य रूप से एक ही चीज होती थी, वरमाला। वरमाला होती थी, है ना। सप्तपदी भी कोई ऐसा नहीं है कि अपने यहाँ पे चली आई हो या ऐसा कुछ हुआ, है ना। ना तो वो आग का किस्सा है, ना उसके फेरे हैं, ना कुछ है। वरमाला है, मुख्य रूप से वरमाला ही है। वरमाला यानी वर के गले में जो माला डाली जाए। अपन इन शब्दों को समझे तो ही समझ में आता। वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ। हम हमारी बेटी के लिए कोई श्रेष्ठ व्यक्ति देख रहे हैं, तो वो श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है कि ये है, तो श्रेष्ठ का अर्थ वर। वर शब्द का अर्थ ही श्रेष्ठ होता है। जैसे अपन बोलते हैं मुनिवर, है ना। मुनिवर, वर लगाया ना अपन ने, तो वर का अर्थ ही श्रेष्ठ होता है। तो वर माने श्रेष्ठ व्यक्ति। अब उस श्रेष्ठ व्यक्ति को अपन चुनते हैं, अपनी बेटी के लिए चुनते हैं। अब देखो पद्धति में एक चीज और शामिल है कि पहले क्या होता था। क्या माँ बाप ही चुनते थे, या बेटियां ही चुनती थी, या क्या होता था? आप अगर पुराण देखोगे, चाहे पद्म पुराण देखो, आदि पुराण देखो, हरिवंश पुराण देखो, या और भी जो ऐसे पुराण चरित्र ग्रंथ है, इनमें अपने को प्रसंग मिलेंगे जो बड़ी बड़ी सतियां हुई हैं,
उनके जीवन के, या और जो महान व्यक्ति हुए हैं उन सबके जीवन के अपने को प्रसंग उसमें देखने को मिलता है। तो सबके विवाह के प्रसंग भी आते हैं। कई बार तो ऐसा होता था, लड़की खुद अपने यहाँ पे ये शुरू से रहा, ऐसा नहीं कि अभी एक नई वो चलन चला हो कि लड़कियां खुद पसंद करेंगी या लड़के पसंद करेंगे। ये कोई अभी का ही चलन नहीं है, पहले भी हुआ करता था। पहले मन से ही मान लेते थे कि हमारे तो यही पति हैं, है ना। जैसे रुक्मिणी ने कृष्ण को ही पति मान करके बैठी थी, या और भी ऐसे और दूसरे भी प्रसंग आपको मिलेंगे देखने को। तो वो होता था पहले भी कि लड़कियां अपनी पसंद का वर चुनती थी और माँ बाप राजी होते थे। आया समझ में? राजी होते थे और उसका साथ देते थे। मैं, ध्यान रखना, मेरी बात को गंभीरता से समझना, मैं शिथिलाचार के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूं, और ना ही वो जो लव मैरिज वगैरह का किस्सा चलता है उसके पक्ष में, है ना। लव मैरिज के विरोध में भी नहीं। ध्यान रखना, लव मैरिज पहले भी हुई। पुराने आप प्रसंग देखोगे तो जैसे मान लो प्रद्युम्न कुमार उनको लेकर के गए, या समझ लो रुक्मिणी, ये सब क्या था, रुक्मिणी और कृष्ण का क्या था, ये प्रेम प्रसंग ही तो था। लेकिन खास चीज ये है कि प्रेम प्रसंग किससे, इधर बैठो नीचे, प्रेम प्रसंग किससे, सबसे मुख्य बात यही है। क्योंकि विवाह के लिए योग्य वर की तलाश की जाती है, योग्य वर देखा जाता है। अगर साधर्मी के प्रति प्रेम, क्योंकि पिछले भवों का भी होता है, पिछले भवों का भी संबंध होता है, तो अपने आप ही वो एक प्रेम बनता है। लेकिन प्रेम अगर श्रेष्ठ व्यक्ति से हो, जिससे हमारे जीवन में आगे धर्म की वृद्धि हो सके, उससे हो, तो गृहस्थ जीवन में समस्या नहीं। लेकिन हर किसी से ही, और बस असल में आजकल जैसे प्रेम प्रसंग दिखते हैं उसमें विषय वासना की भावना ज्यादा दिखती है, ना कि धर्म वृद्धि। अगर वो धार्मिक हो, अगर वो हमारे धर्म को आगे बढ़ाने वाला हो, हमें धर्म में बाधक ना बन करके साधक बनता हो, तो ऐसे प्रेम में कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि ऐसा लड़का तो माँ बाप देखेंगे ही सही। तो लड़की की नजर नजर में भी अगर ऐसा आ जाए और वो उसके लिए राजी हो, माँ बाप भी राजी हो, तो कोई समस्या उसके अंदर नहीं है। ठीक है ना। सिर्फ उसी कंडीशन में, इसीलिए मैंने पहले कहा मैं शिथिलाचार के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ। और ये जो प्रसंग चलते हैं आजकल, ये भाग गया और वो भाग गई, ये सब व्यर्थ की चीजें हैं। भाई जीवन साथी देखना हो तो रूप रंग रुपया पैसा, ये सब चीजें गौण करके सबसे पहले देखी जाने वाली चीज है कि ये हमको धर्म मार्ग में साथ देगा या नहीं। अभी आप सब जो सुन रहे हैं, सबकी धर्म में रुचि है, इसीलिए सुन रहे हो। कुछ ना कुछ आप सीखना चाहते हो, अपने जीवन में धर्म का प्रवेश करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, इसीलिए सुन रहे हो। तो इतना तो पक्का है कि भाई हमने, वो जो हमारे घर की बेटी है, हमारी लड़की है, उसको 20 22 25 साल तक जितने भी उम्र रही, उतने समय तक अपन ने उसको धर्म मार्ग में लगा के रखा। उसका आचरण बहुत अच्छा रहा और सब काम बढ़िया रहा। रात को नहीं खाती थी, आलू प्याज आदि नहीं खाती थी, अभक्ष भक्षण नहीं करती थी। ये सारा काम पहले उसके जीवन में रहता था। और अब अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति से, क्या, उसका विवाह तय कर दें, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ उसकी समझ लीजिए शादी पक्की कर दें कि जो रात्रि भोजन करता हो, अभक्ष भक्षण करता हो, जमीकंद खाता हो, बाजार का अभक्ष खाता हो, और फिर कि नहीं इसको भी खाना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा, तो ये क्या हुआ, 20 25 साल जो आपने सारा किया वो सब मिट्टी में। युगल जी बाबूजी कहते थे कि भैया कुंवारी रख लेना, लेकिन ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह नहीं करना। वो तो साफ कहते थे कि कसाई को दे दी तुम, अपनी बेटी कसाई को दे दी। अरे नहीं, कसाई को नहीं दी, कसाई नहीं है तो क्या है, जिसको रात्रि भोजन का, अभक्ष भक्षण का है, और समझ लीजिए बाजार की बुरी वस्तुओं का इनका शौक है। और धीरे धीरे सारे शौक व्यसनों की तरफ जाते, धीरे धीरे सारे शौक व्यसनों की तरफ ले जाते हैं, है ना। तो वो ऐसे व्यक्ति को अगर आपने सौंप दिया अपनी बेटी को, तो उसका जीवन क्या हो, और आगे भविष्य क्या होगा। वर्तमान की बात नहीं कर रहा हूं, अगला भव क्या होगा, नरक में किसे जाना पड़ेगा। क्या हम हमारी बेटी को नरक में भेजना चाहते हैं, या ऐसे पापों में धकेलना चाहते हैं, ऐसे ऐसे खोटे जिसमें संयोग मिले। देखते हैं ना अपन, कई बार बाद में रोते रोते हैं कि हमारा तो ऐसी दिक्कत है और वैसी दिक्कत है, आपस में बनती नहीं है, तलाक तक की नौबत आ जाती है आजकल। ये सब क्यों हुआ, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उस पाप को न्योता इसने स्वयं ने दिया। भाई पाप तो खुद ने कमाया ना, और बाद में जब वो भोगने की बारी आती है तब रोते हैं। तो इसलिए विवाह के लायक सबसे पहले तो योग्य वर और
वर के साथ ही योग्य वधु भी, क्योंकि अब तो दोनों ही चीजें देखी जाती। पहले ऐसा होता था कि लड़कियां वरती थी, मतलब लड़की वाले ही लड़का ढूंढते थे, लड़का वाला लड़की के लिए नहीं पूछ सकता था। आजकल तो खैर दोनों बातें होने लग गई, उसमें अपने को कोई दिक्कत भी नहीं है। सामाजिक परिप्रेक्ष्य के हिसाब से लड़के वाले लड़की वालों से भी पूछें, लड़की वाले लड़के वालों से भी पूछें, कोई दिक्कत नहीं। अपने को तो कुल मिला करके कि भाई जिससे इनका धर्म आगे बढ़ सके, जिससे धर्म मार्ग में लगे रह सकें, ऐसा देखना चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। इससे भी सबसे पहली बात, श्रेष्ठ क्या है? अपन विवाह की बात कर रहे हैं, विवाह कोई मंगल कार्य नहीं है, कोई पुण्य का कार्य नहीं। अभी निकला, अभी हमारे इसमें प्रकरण में निकला, रत्नकरण शावकाचार्य सुबह चलते हैं, तो उसमें टीका में आई कि कन्यादान के संबंध में बात आई थी कि किसी की शादी करा देना ये कोई पुण्य का काम, कोई पुण्य का काम नहीं है। अरे ये बताओ, ब्रह्मचर्य धर्म है ना? अगर ब्रह्मचर्य धर्म है तो विवाह धर्म कैसे हो सकता, विवाह पुण्य कैसे हो सकता? ठीक है, लेकिन हम ब्रह्मचर्य से नहीं रह सकते, अभी हमारी इतनी मजबूती नहीं है, मन इतना स्थिर नहीं है, और हम घर छोड़ करके मुनि पद आदि धारण नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए हमने दूसरा मार्ग चुना, गृहस्थ धर्म, है ना? आचार्य देव सबसे पहले मुनि बनने की शिक्षा देते हैं। अगर सामने वाला जीव मुनि बनने में असमर्थता जताता है, तो फिर उसको गृहस्थ धर्म की शिक्षा दी। माने हमने जो मार्ग चुना है ये दूसरा मार्ग, सेकेंडरी, प्राइमरी नहीं है। प्राइमरी तो ब्रह्मचर्य का। लेकिन आज ऐसे कितने माँ बाप होंगे जो अपने बच्चों को ब्रह्मचर्य की महिमा सिखाएं? और फिर भी आज तो परिप्रेक्ष्य भी बदल गया, लोगों के एक एक ही बच्चे हैं, एक लड़का हो गया तो बस अब फिनिश। अब वो एक ही लड़के को ब्रह्मचर्य की शिक्षा अगर देंगे तो फिर वंश कैसे चलेगा हमारा? कितनी समस्याएं लोगों के दिमाग में रहती हैं। लेकिन कोई भी हो, लड़का हो लड़की हो, उसको ब्रह्मचर्य की गरिमा बचपन से सिखाना चाहिए। और बाद में अगर अपने को लगता है या उसे स्वयं को लगे कि अपन ऐसे अकेले नहीं रह सकते, अपने को साथ चाहिए, या परिवार में ही रहना है, घर में ही रहना है, तो फिर योग्य वर या योग्य वधु युवती देख करके विवाह करना चाहिए। अब विवाह की पद्धति कैसी हो, ये तो चुनने की बात होगी, जो सबसे पहले होता। पहले क्या होता था, पहले ऐसा भी होता था, रावण कहीं पर जा रहा है ना, मान लो युद्ध के लिए जा रहा है, कहीं पर जा रहा है, और बीच में इधर वो कहीं रुके, कहीं पर राजा के यहाँ पे रुके, और राजा को पसंद आ गए, राजा ने कन्याओं का एक साथ 10 10 20 20 कन्याओं का विवाह कर दिया। विवाह कैसे किया? ये कोई फेरे वेरे कुछ नहीं, बस बात पक्की होगी माने विवाह, बात पक्की हो गई माने विवाह हो गया। अब वो तो काम से जा रहे थे कि मैं लौटते समय इनको ले जाऊंगा, या फिर आप उधर भिजवा देना लंका, है। तो वो तो अपने काम से गए, लौटते समय लेते आए, या फिर इन्होंने भिजवा, ऐसे हो जाता था। पहले तो विवाह ऐसे तय हो जाते थे कि समझ लीजिए, और राजा का नाई भी हो ना, तो नाई जाकर के रिश्ते तय कर लेते। पहले नाइयों का काम था, आप अपने बड़े बूढ़ों से पूछेंगे तो वो बताएंगे। पहले नाई लोग रिश्ता लेके जाते, बता देते कि बहुत अच्छा है और ऐसा है, देखा देखी तक नहीं होती थी। खैर उसके माइनस पॉइंट भी थे, अपन ये नहीं कह रहे हैं कि आप देखो मत या ये कुछ भी ऐसा, देखो, अच्छे से देखो, क्योंकि आज के जमाने में तो परखना बहुत जरूरी है ना, झूठ फरेब बहुत ज्यादा है। इस वजह से अपने को देखना चाहिए लड़का कैसा है, लड़की कैसी है, ये सब चीजें देख करके ही वो रिश्ते आदि तय करने चाहिए। अब विवाह क्या है? अपन ने, जैसे मैंने अभी आपको एक ये घटना सुनाई कि वो वहां गए और रास्ते में ये विवाह हो गया। जैसे राम जी जब सीता को लेने जा रहे थे लंका, है ना, लंका पर चढ़ाई के लिए जा रहे थे, तो बीच में बहुत सी जगह राम जी के विवाह हुए, लक्ष्मण के विवाह हुए। तो कैसे हुए? बस बात पक्की हो गई और ये तो आगे बढ़ गए, और ये वहां पे इंतजार कर रही है, लौटते समय ले गए, ऐसे विवाह हो गए। आया समझ में? बहुत सी जगह जंगल में वो छुप करके रहती थी, एक राजकुमारी, राजकुमार के वेश में, लड़के के वेश में रहती थी, कि किसी और की निगाह थी उस पर, और उसने तो लक्ष्मण को अपने मन से पति मान रखा कि लक्ष्मण यहाँ जंगल से निकलेंगे, ऐसा मुनिराज ने बताया था। तो वो वहां से निकले, वो मिल गई, और वहां पे विवाह हो। बोल, ऐसे ऐसे बहुत से प्रसंग मिलेंगे। तो मैंने कहा ना, विवाह की कोई एक फिक्स पद्धति नहीं रही, अन्य मतों में रही हो, वहां पे तो बहुत बहुत सारी चीजें होती हैं। वो जो आग का है, आग का चलन, वो सब वहीं से आया, अपने में नहीं है। आग का अपने यहाँ कोई काम नहीं है। यहाँ तक कि बताऊं, फेरे भी नहीं मिलेंगे मुझे, एक पुराण आप बताओ जिसमें फेरों की बात है। वरमाला होती थी, और वरमाला आज भी होती है। वरमाला का मतलब ही यह है कि ये लड़की ने वर को ऐसे माला पहनाई, माने इसको स्वीकार किया, ये उसकी निशानी है। अब मैं एक चीज आपसे पूछता हूँ, आज का परिप्रेक्ष्य लेकर के अपन चले।
आजकल बहुत उटपटांग चीजें होती है, ठीक है। वो सगाई हो गई, उसके बाद और फंक्शन हो गए, और वो प्री वेडिंग फोटोशूट हो गया, ये सब हो गया है। बहुत खोटी चीज है ये, अपने अपनाने लायक बिल्कुल भी नहीं। वो ब्रह्मचर्य की मर्यादाओं को तार तार करने वाली चीजें हैं, ठीक है। और उसके अलावा भी सामान्य रूप से भी वो उचित नहीं है। क्यों नहीं है? कि आप उनके फोटो को शादी के एंट्रेंस में लगाएंगे और वो सारी चीजें होंगी, तो ये सारी चीजें तो इनमें ही दिख गई, फोटो में पहले ही दिख गई। अब हम आके क्या करेंगे? शादी में लोग क्यों आते हैं? वो जो रिसेप्शन जिसको हम कहते हैं, रिसेप्शन क्यों दिया जाता है उसका औचित्य समझिए सामाजिक परिप्रेक्ष्य से। वो असल में समाज के सब लोगों को बुला करके ये दिखाया जाता है कि आज से ये लड़का और ये लड़की आपस में पति पत्नी हैं, ये दिखाना ही तो है उसमें, और क्या है? रिसेप्शन का अर्थ क्या है? कि इनको ये आपस में पति पत्नी है, अब इनके संबंध में और कोई विकल्प ना रखे, ये उसका आशय है। ये जो पद्धति चली है ये इसलिए चली थी। शादी क्या है? शादी तो तभी हो गई जब पक्की हो गई थी, है ना। विवाह तो वही था, अभी अपन ने देखा ना प्रसंग पुराने सब पुराणों के, वहां पक्का हो गया माने विवाह हो गया। क्योंकि पहले ये पद्धति नहीं थी कि पक्की किसी और से कर दी फिर बाद में उससे तोड़ करके किसी और जगह कर दी, ऐसी पद्धति थी ही नहीं। ये पद्धति तो अब चलने लगी कि चार चार बार सगाई होकर के छूट गई, पांचवी जगह हुई। खैर अब उस समाज के हिसाब से बदलती जाती, जैसे किसी के बारे में अपने को पता चले कि ये व्यक्ति गड़बड़ है तो अपन नहीं करना चाहेंगे, तो एक तोड़ने का विकल्प तो चला। लेकिन अब कम से कम उसकी तो मर्यादा रखो, इस सगाई से शादी के बीच में फिर वो उतनी दूरी बनाए रखें, ये तो मर्यादा रखनी पड़ेगी। अब उसके पहले ही वो फोटो शूट हो रहा है, मेहंदी हो रही है, और ये सारे सब फंक्शन साथ साथ हो रहे हैं, और उसके बाद फिर बहुत से तो ऐसे प्रसंग सुनने में आए, वो कोरियोग्राफर आता है सिखाने, डांस सिखाने आता है, और वो लड़की कोरियोग्राफर के साथ ही भाग गई, जिसकी शादी होनी है वही है। सुने नहीं सुने आप लोगों ने प्रसंग? ऐसे खूब प्रसंग होते हैं। ये सब इसीलिए क्योंकि हमने वो मर्यादाएं नहीं रखी। भाई ठीक है, एक नई पद्धति चल गई है, सगाई और फिर शादी, ये पद्धति चल गई है, तो कम से कम उसकी मर्यादा अपने को रखनी चाहिए। और ये मान के चलो सगाई हो गई माने शादी हो गई। अब जो शादी है वो तो सिर्फ दिखावा है लोगों को। अब क्या करना है? लोगों को बुला करके यही तो दिखा रहे हैं कि हाँ ये लड़का और ये लड़की, इनकी शादी हो गई, अब आज से ये पति पत्नी है ना। और यही पद्धति अन्य मतों में भी ऐसे ही चलती है, उनमें भी ऐसे ही दिखाया जाता है। वो बहुत से मतों में तो है कि क्या आपको ये स्वीकार है, ऐसा कहा जाता है। किनमें? ईसाइयों में, इनमें तो ऐसे ही कहते हैं ना कि आपको ये पत्नी के रूप में स्वीकार है, क्या आपको ये पति के रूप में स्वीकार है, तो स्वीकारोक्ति माने विवाह। समझ में ही बात? मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप सारी इस वो परिपाटियां बदल दो या कुछ कर लो, लेकिन विवाह की जो एक पद्धति का प्रश्न था कि कैसी होनी चाहिए, तो उसका एक निश्चित ढर्रा नहीं। अब इसमें क्या क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए उस पर थोड़ी सी अपन बात करते हैं। इनमें सबसे पहले आप माइनस कर दो वो सारी चीजें जिनसे व्यर्थ के राग द्वेष खड़े होते हैं, कुरीतियां पनपती हैं, और पाप विशेष बढ़ता है। उदाहरण के तौर पर, बहुत से लोग मुझसे भी सहमत नहीं होंगे, महिला संगीत नाम की चीज हटा दो। लोगों ने हटा भी दी। अब वो महिला संगीत नाम रखते ही नहीं, क्योंकि जानते हैं महिला का, पुरुष भी साथ में ही नाच रहे हैं वहां तो। अब महिला संगीत रहा ही कहाँ? अब तो क्या नाम देते? संगीत संध्या, ऐसा नाम रख देते। या फिर वो भी हटा करके कुछ और रख लेते हैं, पूल पार्टी रखने लग गए हैं। पूल पार्टी में वो सब कोई रिसोर्ट पर जाते हैं और वहां पे वो पूल में, स्विमिंग पूल में उधर दूसरी महिलाएं और पुरुष, कोई मर्यादा नहीं रही, कोई मर्यादा नहीं रही वहां पे। सभी तरह के रिश्तेदार सब आपस में ऐसे ही मस्तियां करते हैं कुछ भी। ये सब खोटी चीजें हैं, ये संबंध बिगाड़ने वाली चीजें हैं सब। तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। भाई देखो, एक चीज समझना, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी, धर्म तो ब्रह्मचर्य है ना। विवाह जो है वो तो पुण्य भी नहीं है। बोलते जरूर है शुभ विवाह, लेकिन शुभ नहीं है, वो तो लौकिक नाम रख दिया एक शुभ विवाह। वास्तव में विवाह तो अशुभ ही होता है, अमंगल ही होता है, पाप का ही कारण होता है। अब अपने को जितने कम पाप में अपन निपट जाए उतना कर लो। मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा और मुझे पता है आप में से अधिकांश लोग उसमें सहमत नहीं होंगे, लेकिन कोई अगर सहमत हो जाए और समझ ले उस परिपाटी को आगे चलाए, तो मैं उस बात को सफल समझू। जैसे उदाहरण के तौर पर जीमन देते हैं, जीमन माने वो स्वरुचि भोज, है ना। अब स्वरुचि भोज तो होता ही नहीं, स्वरुचि भोज होता है जिसको हम लोग तो गिद्ध भोज बोलते हैं। क्या? और खड़े खड़े बफर सिस्टम, क्या आपकी मन पसंद है वो उठा करके खा लो। आप कितना आइटम बनाएंगे उसमें? अरे उन्होंने तो 40 बनाए थे, अपन 50 तो बनाओ। ये बताओ,
50 कोई चख भी सकेगा क्या? उसमें वेस्टेज कितना होता है? मैं खर्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं व्यर्थ की हिंसा की बात कर रहा हूँ। और व्यर्थ का राग द्वेष जो बढ़ता है वो कितना होता है वो भी देखो। आप कम आइटम बनाओ, जिससे पेट भर जाए उतना बनाओ, है ना। मैं बनाने के पक्ष में हूं ही नहीं, हमने तो और विचार किया था। आपको ये सब कुछ नहीं करना। आप तो दाख काजू ड्राई फ्रूट आदि के पैकेट बना के रखिए रिसेप्शन में। दूल्हे दुल्हन को खड़ा कीजिए सामने, और आ जाए सब, और जैसा भी है वो उनको पैकेट दे दीजिए, अच्छे महंगे पैकेट बनाइए। आप 300-400 रुपए की थाली खिलाते हैं, उसकी जगह 1000 रुपए के पैकेट दीजिए, खुश होकर, कौन मना करता है। एक एक चांदी का सिक्का रख दो, ज्यादा आपको दिखावा करना है तो सोने का रख दो। हम्म, आया समझ में। हमारे पास में एक जगह है, वहां के एक व्यक्ति ने जो बाराती थे उनको सबको उस टाइम पर जब मारुति 800 चला करती थी, सब बारातियों को मारुति 800 दी। और बाद में उसकी बेटी तो विधवा हो गई, बहुत थोड़े ही समय में, 4-5 साल में तो पति मर गया और कंगाली आ गई। तो जो छोटी बेटी थी, उसके टाइम पर उसने ये सीख ली कि अपने को ये फालतू का खर्चा नहीं करना, फालतू का दिखावा नहीं करना, अपने को तो जो कुछ करना वो बेटी के नाम कर। आपको देना है ना तो अपने दामाद को या अपनी बेटी को दो, अगर खर्चा ही करना है तो। क्योंकि लोग बाग जिनके ऊपर आप खर्चा कर रहे हो वो सब तो आएंगे, जिमेंगे, छुट्टी। तीसरे दिन से जब तक आपका भोजन उनके पेट में है तब तक की मान लो, उसके बाद तो अरे उसमें तो ऐसी कमी थी, उन्होंने तो ऐसा हल्का काम कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया, तरह तरह की बातें। और कुछ भी नहीं होता, कितना ही खर्चा कर लो। यहाँ पे हमने देखी है, करोड़ों करोड़ों रुपए लगा करके लोगों ने शादियां की, लेकिन लोग बुराई ही करते हैं, कोई भलाई नहीं करेगा, सब खा पी करके नक्की हो जाएंगे। और लोग ऐसे मूर्ख हैं कि कर्जा ले लेकर के ऐसी शादियां करते हैं, ऐसे विवाह। भैया जितना अपने पास हो उस हिसाब से सामान्य रूप से कर लो, शादी तो है, और है क्या उसमें। अरे शादी जीवन में एक बार होती है, अरे तो ऐसे तो अनंत जीवन निकल गए तेरे। कितनी शादियां कर ली आज तक, अनंतों तो शादियां कर ली, जाने कितनी पत्नियां तो मर चुकी थी और जाने कितने पति मर चुके होंगे। अब क्या इसमें विशेष दम है, सामान्य सीधे साधे जैसे निपटता हो निपटा लो, ज्यादा पाप के काम नहीं बढ़ाना। तो ये जो कुछ चीजें, एक प्री वेडिंग फोटोशूट, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए, है ना। और वो कोरियोग्राफर को बुलाना और ये सारे काम करना, ये खोटा काम है, ये नहीं होना चाहिए। पहले के जमाने में लोग बाग नाचने वालियां बुलाते थे और भोजन घर की महिलाएं बनाती थी, अब उल्टा काम हो गया, नाचती घर की महिलाएं और खाना बनाने वाले दूसरे बुलाए जाते। ये कैसी पद्धति बदल गई? पूरा उल्टा काम हो गया, पूरा का पूरा उल्टा। है, हमें तो जैसे भी जीवन में पाप कम से कम हो वो काम करें। दूसरी बात, अब आप सोचोगे कि ठीक है साहब, अपन बिल्कुल लिमिट करके और फेरे वगैरह इतने ही रख लेते हैं, क्योंकि फेरों में एक वो वचन वाली बात हो जाती है ना। वचन दिलाने हो तो ऐसे दिलाओ जो बिल्कुल प्रैक्टिकल हो। मैं आप, हाँ एक ये भी बहुत बड़ी बात है, हाँ, सारे के सारे कार्यक्रम दिन में होने चाहिए, रात में नहीं। क्योंकि रात में हिंसा अतिरिक्त होती, विशेष हिंसा होती है, क्योंकि फिर रात में आप करोगे, ज्यादातर तो इतने पागल लोग होते हैं, अरे वो शोभा तो रात में ही दिखती है क्या, वो सब जो डेकोरेशन वगैरह और सब होता है, लाइटिंग होती है, वो सब रात में दिखती है, तो वो दिखावा दिखावा पसंद लोगों की ये आदत, वो रात में करना चाहते हैं, जबकि पाप कितना है उसमें। और रात में करोगे, शाम के टाइम पे आप भोजन दोगे, सब रात में खा खा के निपटे। और जैन इतने, क्या कहूं, अभी इतने बेशर्म हो गए अपने, वो क्या लिखते हैं, शाम 5 बजे से ढलती रात तक भोजन का समय है। कि तुझे शर्म नहीं आती, तू जैन होकर के ऐसी बात लिखता है शादी के कार्ड में, है? जबकि दूसरे लोग जैन की गरिमा पाल रहे हैं। मुझे आज भी याद है, 2-4 साल पहले रतलाम में कोई बोरा जी थे, बोरा समझते हैं ना, मुसलमान जैसे बोरा। तो वो बोरा जी ने शादी का कार्ड अलग छपा कि जैन भाइयों के लिए अलग से शुद्ध भोजन की एवं सूर्यास्त से पूर्व भोजन की अलग व्यवस्था है। उसमें क्योंकि उसका व्यापारी होगा तो जैन बहुत सारे व्यापारी होंगे उसके संबंध में, है ना? तो उनके लिए अलग से की गई। लोग लिखते हैं अलग से कि सूर्यास्त पूर्व आपके लिए भोजन की व्यवस्था, और ये ढीठ नालायक कैसा कहता है, नहीं नहीं हमको तो चलता है रात, हमें तो रात को चलता है। ये इसने पूरा नाम मिट्टी में मिला दिया। आया समझ? ये एक काय का शुभ विवाह, ये विवाह तो राक्षसी विवाह, रात में जो
प्रोग्राम कर, मेरे शब्द कठोर लग रहे होंगे लेकिन लगने चाहिए। कठोर नहीं लगेंगे तब तक सुधार नहीं होता। राक्षसी विवाह है रात में जो हो रहा है। भैया अपने तो दिन में रखो कार्यक्रम जो भी रखना है ना, वो काम होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं अपन की क्या क्या करें फिर। सामान्य रूप से सगाई हो गई है। अब आपको जो घर के गीत वीत गाने रहते हैं, जो थोड़ा बहुत उल्लास रहता है महिलाओं का पुरुषों का, घर वाले मिलकर के जैसा करना है सो कर लो। और उसके बाद फेरे भी आपको रखने हैं तो वो जो ऐसे वचन उसमें दिलाओ, कैसे कि कभी भी जैसे लड़का बोले कि कभी रात्रि भोजन के लिए नहीं कहोगी, और कभी रात्रि भोजन का पक्ष नहीं लोगी या मेरे पीछे नहीं पड़ोगी, तो वो स्वीकार करे। और लड़की कहे कभी मुझे रात्रि भोजन बनाने को नहीं कहोगे, कभी कोई भी मेहमान आए तो रात में परोसने के लिए नहीं कहोगे, मुझे जबरदस्ती होटल ले जाने की नहीं कहोगे। ऐसे ऐसे नियम परस्पर में दिला। आया समझ में? तो ऐसे नियम अगर दिलाना है, वो जो 7 वचन है, मेरी गारंटी अभी मैं आप में से सबसे पूछूं कि कौन कौन से 7 वचन थे, एक बार बता दो आपने जो वचन दिए हैं। नहीं मालूम है किसी को? उस टाइम कौन सोच रहा है? कौन सोच रहा है उसको? तो ये थोड़ा सा अपने को विचार करना चाहिए। वो वहां पे बदलाव करना चाहिए। देखो ये विषय बहुत लंबा है ना, क्योंकि इस पर हमने अलग से चर्चाएं की है। बहुत लंबी लंबी चर्चाएं चली, अब लेकिन बात चली रही है तो कर ही लेते हैं। दूसरा इसमें फेरे किसके हों? तो अपन जैसे स्वाध्यायी लोग हैं तो वो अग्नि नहीं रखते, है ना। अग्नि रखना भी नहीं चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए। अग्नि के बदले वो क्या रखते हैं कि हम तो जिनवाणी रख लेते हैं साहब, और जिनवाणी के संगीत में पूजा करते हुए फेरे कर लेते हैं। अब मैं यहाँ थोड़ी सी एक विचारनीय बात आपसे कह रहा हूँ। वहां होटल के उस हॉल में, होटलों के हॉल में होती है आजकल शादियां, या धर्मशाला में, जहां पर भी, मंदिर तो नहीं, है ना। आप पूजा कैसे कर रहे हो? पूजा जिनेंद्र भगवान के सामने ही होती है कि नहीं। हमने जिनवाणी रख ली ना, आप ये कह सकते हो कि जिनवाणी रख तो ली, हम जिनवाणी के फेरे ले लेंगे। तो जिनवाणी जो वास्तव में वीतरागता की पोषक है, उसको आप सामने रख करके, और फिर वहां उस, मतलब उसकी तो कोई विनाई नहीं, कोई पढ़ तो रहा ही नहीं उसको, वो सिर्फ रख करके और एक तस्वीर रख करके आप वहां पे पूजा कर रहे हो। पहली बात तो पूजा उचित है ही नहीं। दूसरी बात, जो पूजा करने बैठे हैं, क्या वो लड़के लड़की का पूजन की पंक्तियों पर ध्यान भी जाता है? एक लाइन पर भी विचार चल जाए तो शादी रुक जाए क्या? एक लाइन पर भी विचार चले, समझ में आ रही है बात? लेकिन वहां विचार नहीं होता, वहां तो बस वो एक रीति बना ली, पूजा पूजा पूजा। आपने पूछा था ना पद्धति कैसी थी, पहले क्या पूजा होती थी? मैंने अभी आपको जो प्रसंग बताया उनमें एक में भी ये पूजा का उल्लेख है। तो फिर क्या पूजा नहीं करेंगे? आपको करनी है पूजा, मंदिर में जाके करो। मंदिर में भगवान के सामने मर्यादा सहित करो, साथ साथ मत करना, अलग अलग ही करना। ये पूजा में पति पत्नी साथ बैठ करके, ये बिल्कुल गलत पद्धति है, ये उचित पद्धति नहीं है। आया समझ में? उस पर चर्चा अपन अलग से कर लेंगे, नहीं तो ये समय निकल जाएगा। तो पूजन अगर करनी है तो मंदिर में जाकर के करिए, ये मंडप वंडप में पूजा नहीं होती। फिर क्या करें? फिर फेरे किसके लेंगे? यही प्रश्न हमारे सामने भी खड़ा हुआ है। मैं आपको बताऊं, क्या कहूँ, देखो 15 साल तो लगभग मेरी शादी को हो ही गए, 15। हमने नहीं रखी, ना जिनवानी रखी, ना कुछ रखा। फिर फेरे किसके लिए? कि कुछ नहीं, फेरे क्या है, लोगों को दिखाना ही तो है। तो बीच में एक कलश रख दिया ऐसे ही, एक चौकी पर एक कलश रख दिया, और हो गया। 7 वचन हो गया और ये हो गया, फिर वरमाला हो गई, होगी शादी बस। 5 मिनट में निपटा दी थी हमने शादी, 5 मिनट। आया समझ में? मेरी शादी 5 मिनट में ही हो गई थी। जो उपस्थित थे उनसे पूछ लेना भाई, क्योंकि कुछ और काम था ही नहीं ना। ये वचन बोलने हैं और दिखाने के लिए फेरे हैं, ले लिए फेरे और ये वरमाला डाल दी, होगी छुट्टी। निभी रही है, और अच्छे से निभ रही है। आया समझ में? तो कोई कोई ऐसा उसमें कुछ अपशगुन नहीं होगा। लोग बातें बना रहे थे उस समय खूब, और ये भी नहीं करा, ये भी नहीं करा। मैंने कि कुछ नहीं होगा, तोरण नहीं मारा था हमने। तोरण का अपने में कोई प्रसंग नहीं है। तोरण की आपको संक्षेप में एक कहानी सुना देता हूँ। आपके अगर कोई राजपूत मित्र वगैरह हो तो उनसे पूछ लेना ये कहानी है कि नहीं। असल में क्या था, इनके में कहानी है, वो सिर्फ कहानी है। एक तोरण नाम का राक्षस था। वो उस महल के बाहर जो किला था, किले के बाहर के दरवाजे पर बैठा रहता था। जो भी उस लड़की से विवाह करने आता, राजकुमारी से विवाह करने आता, वो उसको मार देते। तो एक राजकुमार वीर योद्धा था, है ना। तो उनने कहा कि मैं इस तोरण को मार करके और फिर उसके बाद इस कन्या से विवाह करूंगा। तो उसने उसको मार करके ऐसे यूं लटका दिया।
जिस वो दरवाजे पर बैठा रहता ना वहां ऐसे लटका दिया। तब से वो तोरण की पद्धति ऐसी है। आप देखोगे कभी भी कोई लोग बोलेंगे तोरण हो गया, नहीं बोलते, क्या बोलते? तोरण मर गया क्या? तोरण मार दिया क्या? तोरण मारना ही तो कहलाता है। पूछ लेना किसी भी, या गूगल पे सर्च करके देख लेना, वो आपको समझ में आ जाए। तो वो राक्षस की कहानी उनके में चलती थी, और वही पद्धति लोगों ने अपना ली कि तोरण मारेंगे। मुझे बताओ क्या होगा इससे? ये डंडी यूं करने से क्या होगा? हम्म? क्या होगा इससे? बहुत सारी चीजें हैं विवाह की पद्धति के संबंध में। उस पे तो अलग से ही 2-4 दिन चर्चा होना, तो वो बात समझ में बैठती है। हैं? तो कुल मिला के बात यह है कि शॉर्ट एंड स्वीट जिसको कहते हैं अपन, क्या एकदम गुरुदेव की भाषा में कहूँ तो टूकू न टच। कि काम क्या है? कि काम तो भैया ये दो व्यक्ति हैं, अब ये दोनों पति पत्नी के रूप में रहेंगे, ये दिखाने का काम है लोगों को बस। तो नक्की आपने कर लिया। नक्की कैसे किया? अच्छा वर देख करके, अच्छी वधु देख करके नक्की कर लिया। अब एक निश्चित दिन रख करके, जिस भी दिन सहूलियत हो, लोगों को आने जाने में दिक्कत नहीं हो, छुट्टी का दिन हो, तो उस दिन रख लो, है ना। और आ गए लोग बाग, आपको अब आए हैं तो खिलाओगे भी सही, तो खिला लो, या पैकेट दे दो तो ज्यादा अच्छा। या ड्राई फ्रूट्स के पैकेट दे दो, उसमें कोई हिंसा नहीं, झगड़ा झगड़ा ही खत्म, है ना। ज्यादा दिखाना हो तो चांदी के सिक्के दे दो, उसमें क्या है। और अब तो क्या कहूँ, बुलाने की भी जरूरत कहाँ रही। सब वीडियो कॉल पर उपस्थित हो जाए। ये कोरोना काल में हुए तो थे, वीडियो कॉल पे तो श्रद्धांजलि सभाएं हो गई थी, वीडियो कॉल पे शादियां हो गई है। हैं? ये 2 साल जो निकले 20, 21, 22 के, इनमें हुई कि नहीं हुई ऐसी शादियां? तो जब उस समय हो सकती है तो अभी भी हो सकती है। ये सबसे सिंपल काम है। और मैं कोई अटपटे काम की नहीं बात कर रहा हूँ। जो बड़े बड़े करोड़पति अरबपति लोग हैं, या बड़े फिल्म स्टार हैं, गिनती के सिर्फ इस परिवार के 5 लोग, उस परिवार के 5 लोग, और हो गई शादी। किनको बुलाया बताओ? तो नहीं हो सकती, ऐसा तो कुछ भी नहीं। कि नहीं साहब, बुलाना तो पड़ता है। कि जिनको बुलाना पड़ता है वो कितना साथ देते हैं ये भी देख लेना। हम्म? भोग परिजन करें आप शुभ्र धाम ही, ऐसी पंक्ति आती है पूजा में। तो सब भोगेंगे, सब भोग करेंगे, और खुद नरक की टिकट कटाएगा उन सबके पीछे, सिर्फ उस दिखावे के पीछे। इसलिए विवाह की पद्धति अपनी नजर में तो सिर्फ इतनी कि जिसमें पाप कम से कम हो, और बस एक दिखाना है तो ठीक है, दिखावे का हो गया काम, छुट्टी का। ज्यादा फैलाना नहीं करना। क्योंकि पाप को कितना बढ़ाना, सीधा सा प्रश्न ये रखो दिमाग में, पाप के कार्य को कितना बढ़ाना, तो उसको संक्षिप्त करना, जितना संक्षिप्त हो सके उतना संक्षिप्त करना चाहिए। ये तो बात हो गई अपनी विवाह की पद्धति। अब वैवाहिक जीवन कैसा हो, ये एक दूसरा प्रश्न उसके अंदर शामिल है। तो उसका जवाब बिल्कुल सीधा है कि पति अगर धर्म मार्ग पर आगे बढ़ता हो तो पत्नी उसको रोके नहीं, पत्नी अगर धर्म मार्ग पर आगे बढ़ती है तो पति उसको रोके नहीं। इस एक ही जवाब में सारी बातें क्लियर हो गई। उदाहरण के तौर पर मान लो मुझे कोई वस्तु मालूम पड़ेगी या भक्ष्य, अब मेरा मन नहीं मानता उसको खाने का, तो पत्नी को क्या करना चाहिए? हैं, सब चीजें छोड़ दो अभी से। हैं, सब चीजें छोड़ दो, ये भी मत खाओ वो भी मत खाओ, ऐसा ऐसा करती हैं ज्यादातर, ऐसे ही होता है। करती हैं या करते हैं, दोनों बातें होती हैं। तो ना तो ये उसको पाप के लिए विशेष प्रेरित करे, ना वो इसको पाप के लिए विशेष प्रेरित करे, इतनी सी बात। अब कोई सी भी चीज लगा लेना, चाहे खाने पीने संबंधी हो, चाहे बाजार संबंधी हो, हाँ उल्टा करे, पाप के कार्यों में बहाने बनाए या रोके। जैसे मान लो अब पत्नी कहे कि घूमने चलते हैं कहीं कहीं, होटल होटल में चलते हैं, तो इसको उसको समझाना चाहिए, अरे होटल में कहाँ जाना अपने, होटलों में जा जाके व्यर्थ का पाप क्यों बांधना भाई। हैं? या पति जिद करे कि चलो वहां घूमने चले, तुम कहीं चलती नहीं हो मेरे साथ, सब दोस्त अपनी पत्नियों को लेकर के आते हैं। अरे सब दोस्त लाते होंगे, ये पत्नी उससे कहे सब दोस्त लाते होंगे, लेकिन ये अच्छी चीज नहीं है। हैं? परस्पर कितने बिगाड़ होते हैं आजकल, देखने में आता तो है। और बताओ ऐसे बहुत सी चीजें हैं, ये किट्टी पार्टियां वगैरह, ये सब बिल्कुल बेकार के काम, बेकार के काम। आपको अगर कोई ऐसे ही क्या बोलते हो गेट टुगेदर करना है या मिलने जुलने का है काम, तो आप आराम से एक छोटा अपने साधर्मियों का मंडल बनाओ और चर्चा करो। जैसे भी आप लोग सब जुड़े कि नहीं जुड़े, ये हो तो क्या गेट टुगेदर, और कैसे है, ये ऑनलाइन हुआ, आप जो समाज के वहां पे कर लो। हम्म? जो भी पढ़ना है, रत्नकरण का पाठ कर लो, तत्वार सूत्र का पाठ कर लो, कोई गाथा पर चर्चा कर लो। कि चलो टाइम दे दो, महीने भर में एक बार मिलना है ना, तो कि अगली बार 5-5 गाथाएं, जो भी है 10 गाथाएं याद करके आना है। मूर्ख औरतें कैसी कैसी एक्टिविटियां करती हैं कि पूरे मैचिंग के पहन के आने हैं, ये करना है वो करना है, फला फला चीजें, ये गेम खेलेंगे वो करेंगे। अरे ऐसी प्रतियोगिताएं रखो ना, कि कौन कितनी गाथाएं याद करके सुनाता हो, प्राइज रखो उस पर, उसमें क्या दिक्कत है। वहां खर्च करो पैसा, वो पैसा काम में आएगा।
मतलब वो दान दान है वास्तव में, बाकी तो सारा पाप में जाए। ये इसने 10 सुनाई थी पिछली बार, इस बार मैं 12 गाथाएं सुनाऊंगी सबके बीच। तो इस तरह से परस्पर में वो वैवाहिक जीवन की जो बात है, उसमें परस्पर अपने को, जिसमें पाप घटे और जिसमें पुण्य और धर्म बढ़े, ऐसे काम में अपने को साथ देना चाहिए। गलत काम में कभी साथ नहीं देना। देखो, श्रेणिक और चेलना के जीवन से समझना चाहिए। श्रेणिक ने छल से चेलना से शादी कर ली थी, है ना, वो भी लव मैरिज थी। लेकिन चेलना चक्कर में क्यों आई? क्योंकि श्रेणिक ने जैन बन के दिखाया। पहले जैन बनने का नाटक किया था ना श्रेणिक ने, नहीं तो कोई चेलना को थोड़े ना प्रेम होता। चेलना का प्रेम तो उसको साधर्मी देख करके हुआ था। ठीक है, हो गई। अब उसके बाद में श्रेणिक ने कोशिश भी करी कि ये बौद्ध बन जाए कैसे ना कैसे, लेकिन चेलना अपने धर्म पर अडिग रही, और ऐसी अडिग रही कि उसने श्रेणिक को पलट दिया। ये एक उदाहरण पर्याप्त है ये समझने के लिए कि वैवाहिक जीवन कैसा होना चाहिए। पत्नी हो या पति हो, परस्पर एक दूसरे का संबोधन हो, एक दूसरे को आगे बढ़ावे, पीछे नहीं धकेले। आजकल होता उल्टा है। पति धर्म मार्ग में आगे बढ़ना चाहे तो ये इसको पीछे धकेल देती है, ये वो पत्नी आगे बढ़ना चाहे तो ये पति पीछे धकेल देता है। स्वाध्याय में बाधक नहीं बने कभी भी। स्वाध्याय में कभी बाधक नहीं बने, बल्कि आगे प्रेरित करे। अरे देखो अपने जीवन में कितना पाप अपन करते हैं, थोड़ी देर अपन चर्चा तो करें। अरे पति पत्नी भी कोई धर्म चर्चा कर सकते हैं क्या? अरे क्यों नहीं कर सकते? पति पत्नी धर्म की चर्चा क्यों नहीं करेंगे? हैं? समझ में ही बात। तो हमारे यहाँ तो विवाह भी एक मजबूरी की वजह से किया गया है, लेकिन वो साधर्मी पने से किया जाता है, और साधर्मी पने को बढ़ाने वाले से किया जाता है। तो जिससे अपना धर्म बढ़े, धर्म की वृद्धि हो, उस मार्ग में अपन आगे चलें, उस हिसाब से अपने को रहना चाहिए। ये वैवाहिक जीवन कैसा हो, इसका जवाब ये संक्षेप में मैंने कहा, क्योंकि 2-3 प्रश्न आप और बता रहे थे, समय ज्यादा हो रहा है। जी। जी पंडित जी, थैंक यू। आपने सही कहा, हमें पाप को अपने जीवन में जितना संक्षेप कर पाए। अगला प्रश्न लेंगी शुभम जी। शुभम जी, ओवर टू यू। जय जिनेन्द्र सर। हाँ। ऐसा कहते हैं कि रात को सोते समय चारों प्रकार के आहार का त्याग लेकर सोना चाहिए, पर रात में जब सोते हैं तो वैसे भी कुछ खाते नहीं हैं, तो यह नियम लेना तो एक तरह से चीटिंग हो गई। तो इसको कैसे समझें? पहले तो ये नियम ही गलत है। नियम गलत क्यों है? रात को सोते समय त्याग किया, और रात को जब तक जग रहा है तब तक खा रहे हैं। है। तो उस व्यक्ति का क्या नियम कि हम तो रात को 12 बजे सोते हैं और रात को 11 बजे तक भी चलता रहता है वो, बिल्कुल जानवरों की तरह है? भाई नियम तो ऐसा होता है कि सूर्यास्त से लगा के सूर्योदय तक ये रात्रि काल है। रात का नियम होता है, नींद का नियम नहीं होता है। कि नींद में जब तक सो रहे हैं तब तक त्याग, सोने के खाने का त्याग है कि रात के खाने का त्याग है, पहले तो ये समझिए। अब मान लो जो आप नियम बोल रहे हो उसमें सबसे बड़ी कमी बताऊं, आजकल लोग बाग जॉब करते हैं उसमें नाइट शिफ्ट होती है, तो रात में तो पूरा जागते हैं और दिन में सोते हैं। तो सोने के समय का त्याग है, तो दिन में तो खाने का त्याग किया उसने, है, और रात को जाग रहा है तो खाता रहे। ये कैसा नियम? भाई नियम तो सीधा ऐसा होता है कि सूर्यास्त से अब मैं कुछ नहीं लूंगा, है ना। जैसा भी आपने जो भी नियम लिया उसके अंदर कि पेय पदार्थ भी नहीं लूंगा या खाद्य पदार्थ भी नहीं लूंगा, जैसा भी। देखो रात्रि भोजन के संबंध में भी तो लोगों को बहुत गफलत है। मैं भी आप में से पूछूं रात्रि भोजन का किस किस के त्याग है, तो सब हाथ खड़े करते हैं। अब मैं पूछूं रात में पानी कौन कौन पीता है, फिर देखो, रात्रि भोजन के त्याग में सिर्फ रोटी सब्जी का त्याग किया हो ऐसा नहीं है। रात्रि भोजन का त्याग किया ना तो रात में कवलाहार का त्याग, 4 प्रकार का आहार छोड़ा जाता है। 4 प्रकार का आहार माने 4 प्रकार का कवलाहार। पहले तो यूं समझो, 4 प्रकार का आहार, एक कवलाहार, एक मनसाहार, एक ओजाहार, एक लेपाहार। ओजाहार आप छोड़ ही नहीं सकते, वो तो धूप वगैरह से अपने आप होता है ना। और मनसाहार देवों के होता है, वो अपने है नहीं। लेपाहार मल्लम वगैरह लगाना ये सब होता है। तो जो मुंह से खाया जाता है उसको बोलते बोलते हैं कवलाहार। और ये कवलाहार 4 तरह का होता है, खाद्य स्वाद्य लेय पेय। अब मुझे बताओ रोटी सब्जी कहाँ है हैं? कि हम रोटी सब्जी तो नहीं खाएंगे, केले के चिप्स जरूर खा लेंगे, या मूंगफली के दाने खा लेंगे, गजक खा लेंगे, आइसक्रीम खा लेंगे। ये खाने की छूट कहाँ से आई? और फिर कुछ डेढ़ होशियार ऐसे भी होते हैं, नमक वाली चीज नहीं खाना, बिना नमक की तो खा लो। हैं? अरे भैया रात्रि भोजन माने रात्रि भोजन, चाहे वो खाद्य हो, चाहे स्वाद्य हो, चाहे लेय हो, चाहे पेय हो। खाद्य माने जिसे चबा करके खाया जाए,
स्वाद्य माने मुखवास, सौंफ लौंग इलायची वगैरह स्वाद के लिए जो खाई जाती, ठीक है। ले माने जिसको चाट करके खाया जाए, जैम चटनी वगैरह, है ना। और पेय माने पेय पदार्थ जैसे पानी दूध वगैरह, है ना। तो अब आपने क्या छोड़ा, अब मुझे बताओ, अपने आप से प्रश्न करो, रात्रि भोजन में हमने क्या छोड़ा। हम तो कोरा रोटी सब्जी नहीं खाते और खुद को बड़ा वो समझते हैं कि हमने रात्रि भोजन छोड़ दिया। भ्रम में मत रहना। हाँ? रात्रि भोजन छोड़ने का अर्थ चारों प्रकार के कबलाहार का त्याग है। पानी भी नहीं पीता रात में भोजन नहीं करने वाला, जिसे रात्रि भोजन का त्याग। तो आपका जो प्रश्न है कि भाई वो उसमें चीटिंग है या नहीं, अरे चीटिंग तो शुरू में ही हो गई ना। वो सोने का नियम ले रहा, रात का तो लिया ही नहीं, है ना। दूसरी बात, सोते समय नहीं खाते हैं ऐसा मत समझ। सपने में लोग बाग जाने कहाँ कहाँ, जाने क्या क्या खा के आ जाते हैं। और एक चीज और बताऊं, जिसने पूरी तरह से रात्रि भोजन का त्याग कर रखा है, जैसे रात में पानी भी नहीं पीता, मेरी गारंटी है उसको रात मतलब नींद में खाने के सपने नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। ये अनुभव करके देख लेना। रात में अगर आपने मतलब पानी भी नहीं लेते हो, तो कभी आपको रात में मतलब उस नींद में खाने के पीने के सपने ही नहीं आएंगे। क्योंकि हमारा जो क्या बोलते हो आप, वो सोया हुआ वो दिमाग और वो जो भी है वैज्ञानिक भाषा में, मतलब अपना अंतर मन जिस चीज को छोड़ चुका है, सपने में भी वो नहीं करे, सपने में भी वैसे भाव नहीं आया, समझ, ऐसा है। अरे एक कोई सज्जन व्यक्ति ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी, उसको क्या सपने में भी किसी महिला से विवाह के भाव आ जाएंगे? नहीं आएंगे। जो जिसको ब्रह्मचर्य का वास्तविक प्रेम है, ऊपर से दिखावे के लिए बना हो ऐसा नहीं, घोर ब्रह्मचारी जिसको कहते हैं, उसको कभी विवाह आदि के सपने नहीं आते। ठीक उसी तरह से जिसने रात्रि भोजन का पूरी तरह त्याग किया, उसको तो नींद में भी सपने नहीं, उसके अपने आप नियम हो। तो कायदे से वो नियम बेकार है, कौन सा, कि रात में सोने के पहले त्याग कर खाने का। अरे खाने का नहीं होता, सोने के समय अगर आपको त्याग करना है तो इस तरह का होता है कि मैं अभी जो ये वस्तुएं हैं इन सब का मैं जो वस्त्र आदि हैं इनको छोड़कर बाकी वस्तुओं का त्याग करके सोता हूं। क्यों? वो इसलिए करते हैं लोग बात कि अभी मान लो मर गए नींद में, तो इतना परिग्रह का दोष नहीं लगे, लेकिन वो दिखावे की चीज ज्यादा हो जाती है, क्योंकि मन से वो वासना तो मिटी नहीं। एक और बात कह दूं, जिसके मिथ्यात्व नहीं छूटा, जिसके परद्रव्य का ममत्व भाव नहीं छूटा, उसके वास्तव में ये चीजें छूटती ही नहीं है। वो कोरा ऊपर से दिखावे के लिए नियम ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। समंत भद्र स्वामी ने 47 47वां श्लोक है रत्नकरण श्रावकाचार्य, है ना। हाँ 47वां, 47वें के अंदर क्या लिखा, मोह तिमिराप हरणे दर्शन लाभाद अवाप्त संज्ञान राग द्वेष निवृत्ते चरणम प्रतिपद्यते सर। सबसे पहले मोह रूपी अंधकार का अपहरण होने पर, मोह तिमिरा अपहरण, दर्शन लाभात सम्यक दर्शन का लाभ होने पर, अवाप्त संज्ञान सम्यक ज्ञान प्राप्त हो चुका हो, ऐसा जीव है, राग द्वेष निवृत्ति फिर जाकर के राग द्वेष के निवारण के लिए चरणम प्रतिपद्यते साधु, वो आचरण का पालन करता है, वो नियम आदि तब लेता। और हम नियम लेने की जल्दी करते हैं, सम्यक दर्शन का ठिकाना नहीं। तो ये उस नियम में कमी है। पहली बात तो वो सिर्फ सोने के समय खाने का नहीं होता, नियम लेना है तो सूर्यास्त से सूर्योदय का, यानी रात्रि भोजन का नियम लो, नियम वो काम का होता है। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना ही जी रखते हैं पंडित सर। जी। पंडित जी 2 प्रश्न ले लें और समय हाँ आपका। हाँ, ले लेते, कोई दिक्कत नहीं, ले लेंगे। तीसरा आप लोगों प्रश्न। को अकुलता नहीं हो। नहीं जी, हमारे को रश्मि जी तीसरा प्रश्न लेंगे आप? अम, मैं ही ले लेती हूँ। तो जी पंडित जी, लेती हूँ। जी लीजिए। हाँ जी। हम्म अ, कर्म और जीव में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, पर हमें हम्म कर्ता कर्म भी का जो संबंध है वो भी दिखता है, तो इसको कैसे समझे? देखिए इसमें ऐसा समझना, कर्म और जीव में है तो सिर्फ निमित्त और निमित्तिक संबंध ही। अब आपका प्रश्न है कि हमको कर्ता कर्म भी दिखता है, मैं पूछता हूँ ये तो आपको दिखता है, मतलब प्रश्न क्या है उसका? आवाज आ रही है बराबर? जी। हाँ, ये थोड़ी नेटवर्क की समस्या है शायद। मैं यूं पूछ रहा हूँ
कि कर्ता कर्म दिखता है। कर्ता कर्म क्यों दिखता है? सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, कर्ता और कर्म का संबंध एक ही द्रव्य में घटित होता है। षट कारक एक ही द्रव्य में घटित होते हैं, इसलिए कर्ता कर्म का संबंध भी एक ही द्रव्य में घटित होता है। अगर जीव और कर्म इन दोनों में परस्पर में अगर कुछ संबंध बनना है, तो वो निमित्त निमित्तिक का कहा जाता है। वो भी बनता बनता क्या है? निमित्त निमित्तिक का कहा जाता है, बनता नहीं है। कर्ता कर्म तो तब होते हैं जब जीव और कर्म एक हो जाते हैं। अब आपका प्रश्न कि हमको कर्ता कर्म दिखता है, तो दिखने में तो बहुत से लोगों को जाने क्या क्या दिखता है। भाई दुनिया भर के लोगों को ये शरीर ही आत्मा दिखता है। मिथ्या दृष्टि को शरीर ही आत्मा दिखता है, उसको ये अलग नजर ही नहीं आता, है ना। तो वो उसको कैसे समझे? समझना तो यही है कि भाई दो अलग द्रव्य हैं, तो दो अलग द्रव्यों में कर्ता कर्म संबंध बनता ही नहीं। नास्ति सर्वोपि संबंध, आचार्य देव ने तो इतना लिखा। दूसरी बात, यह परिणमति से कर्ता, जो परिणमन करता है वो कर्ता होता है। यह परिणामो भवेत तो तत्कर्म, जो उसका परिणाम है वो उसका कर्म है। या परिणति क्रिया सा, और जो परिणति यानी जो पर्याय हुई वो उसकी क्रिया है। त्रयम अपि भिन्नम न वस्तुतया, ये अमृतचंद्राचार्य का कलश। ये तो तीनों के तीनों वास्तव में भिन्न नहीं है। कौन तीनों? कर्ता, कर्म और क्रिया। क्योंकि षट कारक एक ही द्रव्य में घटित होता है, इसलिए कर्ता कर्म क्रिया ये तीनों भी एक ही में घटित होते हैं, है ना। अब जीव और कर्म में चूंकि परस्पर में ऐसा संबंध दिखता है, मोक्षों प्रकाशक में दूसरा तीसरा अधिकार, अभी हमारा तीसरा प्रारंभ हुआ है, तो दूसरे तीसरे अधिकार में यही वर्णन किया टोडरमल जी ने। वो पूरा बताया कि जब इसके ऐसे ऐसे कर्म का उदय होता है, तब इस जीव की प्रवृत्ति कैसी होती है, और प्रवृत्ति कैसी होती है, और प्लस उसमें ये जीव दुखी कैसे होता है, ये सारी बात वहां समझ में आता है। तो कर्ता कर्म का संबंध वास्तव में है नहीं, वहां पे तो निमित्त निमित्तिक संबंध ही समझना चाहिए। और निमित्त निमित्तिक भी इसलिए कि ये जो क्रिया हुई इसके अनुकूल वो नजर आता है, इसके अनुकूल नजर आता है, इसलिए वो निमित्त कह देते है ना, अनुकूलता की वजह से। तो कर्ता कर्म का संबंध वास्तव में वहां पर नहीं है ना, निमित्त निमित्तिक भी कहा जाता है। अच्छा, और निमित्त निमित्तिक को जोर नहीं देना कभी। हम निमित्त निमित्तिक के नाम पर कर्ता कर्म ही बिठाते हैं। निमित्त तो है ना, निमित्त तो है ना, ऐसा कह करके हम उसके ऊपर ही वो बात ढोल देते। निमित्त तो है ना का क्या मतलब? निमित्त का उदाहरण बताऊं? जैसे यूं समझ लीजिए कि वो काकताली न्याय जैसा समझना है इसको। काकताली न्याय समझते हैं? काकताली न्याय होता है, जो ताल का पेड़ होता है और उसका एक फल होता है, वो बहुत मजबूती से जुड़ा हुआ होता है डंठल से। अब एक कौवा आकर के उस पर बैठा और बैठ करके हाथों हाथ उड़ा, कौवे का बैठना हुआ और इधर फल का गिरना। कि खींचने पे भी जो फल नहीं टूटता वो कौवे के बैठने से टूट गया, कौवे ने तोड़ दिया। हाँ? कि नहीं, कि बैठा तो था ना। अब बताओ कौवे ने क्या किया? हाँ? कौवे ने कुछ नहीं किया होगा। तो निमित्त निमित्तिक का अर्थ सिर्फ इतना है कि इधर तो ये कार्य हो रहा था और इधर ये दूसरा जो द्रव्य था ये वहां पे अनुकूल के रूप में मौजूद था, बस इतना सा। तो अनुकूलता देख करके हम उसको कर्ता मानने लग जाते, जबकि कर्ता कर्म वहां पर नहीं। ठीक है ना, ऐसा समझना चाहिए। जी, चलिए। थैंक यू पंडित जी, बहुत अच्छी तरह आपने समझाया। अब हम पंडित जी अपना आखिरी प्रश्न लेते हैं। ये हमारे नोई और विद्वान सेगमेंट का है। इसमें हम जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जिसने आपको धर्म के मार्ग में लगाया और आपके श्रद्धान को पक्का किया कि यही सही मार्ग है। इससे पंडित जी हमें बहुत प्रेरणा मिलती है, इसलिए हम जानना चाहते हैं। देखिए, टर्निंग पॉइंट तो ऐसा कुछ आया नहीं। टर्निंग पॉइंट तो तब कहा जाए कि मैं तो यूं जा रहा था और फिर एकदम से यूं मुड़, ऐसा नहीं रहा। बचपन से ये जरूर था, जैसे दादी थी तो उनके साथ में मंदिर जाता था, या मैं छोटा था जब शायद तीसरी में था, तीसरी चौथी में, मैं सुबह प्रक्षाल करने जाता था। शौक था ऐसे ही, अपने आप ही ऐसा शौक था। उस समय समझ कुछ भी नहीं थी, लेकिन एक रुचि थी बस ऐसे ही कि हाँ मंदिर में अच्छा लगता है ऐसा करके। दादी थी तो वो जब सातवीं आठवीं में था वो पुराण पढ़ती थी, तो गिल पढ़ के सुना दे, तो मैं पढ़ के सुना देता था। तो ऐसा शौक था। बाद में फिर इधर मेरे पापा और मम्मी वगैरह सभी इस मार्ग में थे, तो वो रुचि तो अपना आप ही बढ़ती गई, है ना। आठवीं नवीं में पक्का हो गया था कि भाई शास्त्री करना है। तो टर्निंग पॉइंट जैसी बात नहीं है। टर्निंग पॉइंट मतलब इस भाव में तो मुझे दिखता नहीं है, कुछ ऐसा पिछले भाव में रहा हो तो वो पता नहीं। ठीक है ना, लेकिन देखो टर्निंग पॉइंट तो हर एक के जीवन में आता है। वास्तविक टर्निंग पॉइंट तो ये है
कि गाड़ी उस मिथ्यात्व की भूमिका से हट करके सम्यक्त्व की तरफ बढ़े या मोक्ष मार्ग की तरफ बढ़े, उसको टर्निंग पॉइंट कहना चाहिए। इस भाव के लिए कहें तो टर्निंग पॉइंट यही है कि पिछले भाव से मर के यहाँ जैन कुल में पैदा हो गया और ये सुयोग मिल गया, ये टर्निंग पॉइंट है। विशेष टर्निंग पॉइंट ऐसा जीवन में देखो तो शास्त्री करने गया तो वो टर्निंग पॉइंट समझ लो। बाकी तो कोई ऐसा मतलब कोई बहुत ही ऐसा क्या बोलते हैं क्रांतिकारी कुछ ऐसा काम हो गया हो, ऐसा कुछ दिखा नहीं। ठीक है ना। और श्रद्धान और दृढ़ कैसे होता जाता, ये तो सिर्फ जिनवाणी से, जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाएगा आपकी श्रद्धा बढ़ती जाएगी, ये पक्की बात है। देखो एक चीज है, लोग बाग खुद को मुमुक्षु कहते हैं, स्वाध्यायी कहते हैं, लेकिन स्वाध्याय में उतनी रुचि होती नहीं। नाम के तो मुमुक्षु बहुत हो गए, लेकिन स्वाध्याय की रुचि नहीं होती तो वो वास्तव में मुमुक्षुता है नहीं, वहां पे उसकी श्रद्धा बनेगी भी नहीं, डगमग डगमग रहेगी उसकी श्रद्धा। इसलिए श्रद्धान को अगर सम्यक करना है, श्रद्धा सच्ची करनी है, तो ये पक्का मानना कि अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। जैसे जैसे आपका शास्त्राभ्यास बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे उसकी रुचि बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपकी श्रद्धा भी दृढ़ होती जाएगी। अरे श्रद्धा अंधी होती है, श्रद्धा हमेशा अंधी होती है। उसके सामने उसका विषय लाने का काम ज्ञान ही तो करता है। हम तो देखो ऐसा उदाहरण लेते हैं श्रद्धा के लिए कि श्रद्धा उस अंधी लड़की के समान है ना, लड़की है। अब उसके लिए पहले के जमाने में क्या होता था कि माँ बाप वर चुनते थे और इसका काम क्या रहता था, इसका काम सिर्फ वरमाला डालने का रहता। ठीक है ना। तो ज्ञान ही सामने लेकर के आएगा श्रद्धा के विषय, बिना ज्ञान का श्रद्धान गधे के सींग के समान। तो ज्ञान ही लेकर के आएगा। अनादिकाल से आज तक ज्ञान किसको सामने लाता रहा, इस शरीर को। ये दिख रहा है ना, ये सब मैं हूं बस। तो श्रद्धा भी इसी पे मोहर लगाती रही, हाँ यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। अब जब अपन अभ्यास करेंगे, अपने आत्म स्वरूप को समझने का प्रयास करेंगे, है ना, आत्मा के बारे में जानेंगे, तो अपने आप ज्ञान अब सामने किसको ला रहा है, आत्मा, शुद्ध जीव स्वरूप को। तो श्रद्धा इसको वरमाला बिना देगी। तो सम्यक दर्शन तो इसी का नाम, और क्या। सम्यक दर्शन कोई हवा में नहीं होता। ज्ञान जिस विषय को अपना विषय मतलब जिस पदार्थ को अपना विषय बना रहा है, श्रद्धा उसी पर मुहर लगाती है, श्रद्धा उसी का नाम। आज मान लो जैसे आप आपका नाम के बारे में सोचो, आप आपका नाम दिन में कितनी बार दोहराते, खुद नहीं दोहराते। लेकिन ये बताओ, इस नाम से जैसे मान लो अभी 50 जने सो रहे हो, है ना, उनमें से हमारा नाम पुकारा गया, तो हम ही खड़े होते हैं उठकर, कोई दूसरा नहीं होता। क्यों? दूसरों ने सुना या नहीं सुना? सुना तो सबने है, लेकिन उस नाम में जिसका अहम पड़ा होगा, उस नाम में जिसका ममत्व पड़ा होगा, वो उठ के बैठ जाए। जैसे राम आवाज लगाएगी तो राम खड़ा होगा, मोहन खड़ा नहीं होगा। और जब मोहन को आवाज लगाएगी तो मोहन खड़ा हो जाएगा, राम खड़ा नहीं होगा। इसका मतलब सुन तो सभी रहे, लेकिन उस नाम में अहम किसका पड़ा है कि उस फला फला व्यक्ति का पड़ा हो। अब मेरा प्रश्न, आपका आपके इस नाम में अहम कैसे पड़ा, कैसे पड़ा? बचपन में जब आपके माँ बाप ने आपको इस नाम से पहली बार पुकारा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं था कि मुझे। लेकिन जब बार बार इस नाम से संबोधित किया गया तो फिर अरे मुझे आवाज दे, इस नाम का मतलब मैं, ये धीरे धीरे सीखे ना अपन। कोई पहली बार में आप नाम रख दो किसी बच्चे को, उसको थोड़ा समझ में आता। जब आप उसको रोज कम से कम 50 बार उसको उसी नाम से पुकारते तो उसके दिमाग में वो नाम बैठता जाता। तो ज्ञान में जो जो चीज आती गई उस पर वो श्रद्धा मोहर लगाती है। बस जैसे इस नाम में अहम पड़ा, उसी तरह से आत्मा में अहम आए तो उसका नाम सम्यक दर्शन, है ना। और वो कब आएगा कि वो आत्म स्वरूप को समझने पर आएगा। वो कब होगा कि वो निरंतर शास्त्राभ्यास से। इसलिए अभ्यास से ही, है ना, शास्त्राभ्यास से ही वो श्रद्धान दृढ़ होता है, ये बात है। और जीवन में कोई ऐसा विशेष काम अभी तक हुआ नहीं है जो कि कोई, जो आपने कहा नो योर विद्वान, तो वो एक सामान्य परिचय तो आपने दे ही दिया, लेकिन ऐसी कोई विशेष उपलब्धि है नहीं जो बताने जैसी, है ना। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये मोक्ष मार्ग ही वास्तव में विशेष उपलब्धि है। ये जिसके जीवन में हो वो आनंद में है, और ये जिसके जीवन में नहीं है वो तो क्या कहें, अनंत जीवन निकल गए इसका। ठीक है, तो ऐसी बात है। थैंक यू पंडित जी, आपने वैसे तो बहुत अच्छा हमें बताया, पर ये ऐसा कुछ सामान्य की वाली बात नहीं है, क्योंकि हमें बहुत प्रेरणा मिली है। और आपने स्पेशली जो शादी विवाह के प्रकरण में बातें बताई हैं वो हम सच में विचारणीय है। और तभी हम अपना क्योंकि ये कुरीति है, सामाजिक कुरीति भी होती होती है,
तो हम जरूर इन सब चीजों पे वर्क करेंगे। और थैंक यू वंस अगेन आने के लिए और हमारा ज्ञानवर्धन करने के लिए। आशा है आगे जब भी जरूरत होगी आप जरूर आएंगे। थैंक जी यू। बिल्कुल। जय हिंद, सभी को जय हिंद। जी। तो अब हम अपने आगे अगले अगले सेगमेंट में बढ़ते हैं। है थॉट ऑफ दैट वीक जो लेंगे शुभम जी। शुभम जी ओवर टू यू। की तरह से आज का थॉट ऑफ द वीक है, शरीर का ध्यान कैसे रखे जाए। तो इसके लिए चार बातें हैं कि ये तो सबसे पहले हम सोचें कि ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है, मैं इसकी अवस्थाओं का करता धरता नहीं हूँ, इसकी अवस्था मेरे सुख दुख का कारण नहीं है। अब जिन्वानी स्थिति लेते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवानी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिनवानी माँ को वंदना शत बार है। 9 बार नमोकार मंत्र करेंगे सर। तानू जी एक बार वापस अनाउंस कर दें अपन कि हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट। बिल्कुल। अ, अभी हम 4 हफ्ते का ब्रेक लेंगे और हम जुलाई में फर्स्ट वीक में फिर से मिलते हैं। क्योंकि हमारी टीम ट्रैवल कर रही है। तो मिलते हैं 4 हफ्ते के बाद। और सब तब तक हम सभी स्वाध्याय करें। जैसे आज पंडित जी की प्रेरणा भी मिली है हमें वापस अपनी श्रद्धा को सम्यक करने का प्रयत्न करें। और जैसे हमने बताया था कि अपनी स्तुति अगर आप किसी भी तरह से कंट्रीब्यूट करना चाहें भजन या स्तुति तो आप हमें जरूर भेजिए और हम उसका ऑडियो बनवा के जरूर उसको अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच। जय जिनेन्द्र।